गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं विषय इतिहास अध्याय 2 धर्म सुधार और प्रबोधन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम धर्म सुधार और प्रबोधन में 3 महिला भक्त के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मध्यकाल में सभी धार्मिक संस्थाओं पर पुरुषों का ही एकाधिकार था, है ना। मतलब धार्मिक संस्थाओं में जो थे पुरुष ही मतलब प्रमुख माने जाते थे और महिलाओं को धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से महिलाएं जो है उनको दूर रखा जाता था। तो धर्माचार्य पुरुष ही होते थे और वे पुरुषों को ही संबोधित करते थे। इस कारण उन्होंने अक्सर महिलाओं को धार्मिक मार्ग में बाधा के रूप में देखा। लेकिन उसी समय कई ऐसी भी महिलाएं थी जो घर गृहस्थी छोड़कर स्वतंत्र और धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगी। कई धार्मिक संप्रदाय ऐसे भी हुए जिन्होंने महिला भक्तों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उदाहरण के लिए कर्नाटक के नए भक्ति संप्रदाय, है ना, कर्नाटक के नए भक्ति संप्रदाय वीर शैवों ने अक्कमा देवी, उनका जन्म हुआ था 1130 को, है ना, को अपना महत्वपूर्ण गुरु माना। तो आज भी उनके भक्ति वचनों को वहां घर घर में गाया जाता है। अक्कमा देवी ने अपने पति व परिवार को त्याग कर और यहाँ तक कि समाज द्वारा स्थापित स्त्रीयोचित व्यवहार की सीमाओं को लांघकर जीवन जिया था। वे स्वच्छंद वितरण करती, अन्य भक्तों के साथ ईश्वर भक्ति के संबंध में चर्चा करती और भजन करती। तो उनके वचनों में बड़ा आडंबर, मूर्ति पूजा, मंदिर, कर्मकांड आदि की कटु आलोचना है और ईश्वर के प्रति असीम प्रेम की भावना है। तो इसी तरह कश्मीर में लल दल, है ना, इनका जन्म हुआ 1320 को हुई, जिन्होंने शैव संप्रदाय की होते हुए भी, है ना, वो जो लल दल थी वो क्या थी, शैव संप्रदाय की थी, लेकिन वो सूफी संत, है ना, जिन्हें ऋषि कहा जाता था, उनके साथ मिलकर एक ईश्वर का विचार लोगों के सामने रखा। बाल विवाह से त्रस्त लल जो थी घर परिवार त्याग कर सन्यासिनी बन गई और गांव-गांव में विचरण करते हुए उन्होंने अपने लोकप्रिय गीतों के माध्यम से लोगों को कर्मकांड सहित ईश्वर प्रेम का पैगाम दिया। मध्यकालीन महिला भक्तों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध है मीरा, जो राजस्थान के एक सामंतवादी राजपूत परिवार में ब्याही थी और छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। तो श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति के कारण वे संत रैदास की शिष्य बन गई। मीरा अन्य भक्तों के साथ भजन करती, नाचती व गाती थी, है ना। इससे क्रुद्ध होकर राजा ने मीरा को मार डालने का प्रयास किया और उन्हें राजमहल से निकाल दिया। आज भी मीरा के पद पूरे देश में गाए जाते हैं। मीरा न केवल भक्ति का प्रतीक बन गई है बल्कि पुरुष प्रधान जातिवादी सामंती सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की प्रतीक बन गई। अब आगे हम पढ़ेंगे इस्लामी समाजों में धार्मिक विविधता। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि किस तरह अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने आपस में झगड़ने वाले जो अरब कबीले थे, है ना, उनके बीच एकेश्वरवाद, ईश्वर की सब संतानों के बीच भाईचारा, उनके समक्ष सबकी समानता आदि बातों को फैलाया और उनमें एकता की भावना जगाई। साथ साथ उन्होंने मूर्तियों व प्रतीकों की आराधना, कर्मकांड और पुजारियों का सख्त विरोध किया और सरल तरीके से सामूहिक प्रार्थना के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की बात कही। इन विचारों की प्रेरणा से इस्लाम धर्म शीघ्र ही मध्य एशिया से लेकर ईरान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और तुर्की तक फैल गया। इस्लाम के साथ साथ इन सारे देशों ने अरबी भाषा को साहित्यिक और धार्मिक भाषा के रूप में अपनाया। इस कारण उस काल की इस्लामी सभ्यता को अरब सभ्यता भी कहा जाता है। सन 1300 तक बंगाल से लेकर स्पेन तक इस्लामी राज्य जो थे वो फैले हुए थे। भारत को छोड़कर अधिकांश देशों में इस्लाम ही लोगों का प्रमुख धर्म था और ईसाई या यहूदी जो थे अल्पसंख्यक समुदाय के थे। लेकिन हम पाते हैं कि इस्लाम में भी बहुत विविधता थी। हालांकि इन सभी इस्लामी संप्रदायों ने
कुरान शरीफ को ईश्वर का पैगाम माना और मोहम्मद नबी को उनका पैगाम पहुंचाने वाला पैगंबर माना। फिर भी इस्लाम का मतलब क्या है, कुरान का असली मतलब और निहितार्थ क्या है, हमें क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस तरह के सवालों को लेकर बहुत ही मतभेद थे। तो एक बुनियादी मतभेद तो शिया और सुन्नी मुसलमान थे उनमें बना। पैगंबर के बाद क्या दैवी सत्ता उनके परिवार के उत्तराधिकार में भी है। शिया मानते थे कि पैगंबर के जो वंशज हैं, है ना, तो मुसलमानों के इमाम या रहनुमा माना जाना चाहिए उनके जो वंशज हैं उनको। लेकिन यह सुन्नी संप्रदाय के जो मुसलमान थे उनको स्वीकार नहीं था और वे किसी परिवार या व्यक्ति विशेष को दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। बाद में शिया और सुन्नी दोनों के अंदर कई विभेद होते चले गए। आगे चलकर और गहरे मतभेद उभर कर आए, खासकर उन लोगों के कारण जिन्होंने यूनानी दर्शन का अध्ययन किया था। इन्हें मोज्जला संप्रदाय कहते हैं। तो उनके अनुसार मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, यानी उसका काम पूरी तरह ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होता है। अगर उसे स्वतंत्रता नहीं होती तो उसे उसके काम के लिए पुरस्कार या दंड नहीं दिया जा सकता है। एक और विचार था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि वह गलत काम या अन्याय नहीं कर सकता है। क्योंकि वो गलत काम या अन्याय नहीं कर सकता है। उनका यह भी मानना था कि दैवी चमत्कार या जो अप्राकृतिक घटनाएं हैं वो क्या है, असंभव है, क्योंकि हर एक पदार्थ जो है उसका अपना एक गुण होता है ना, जो कभी नहीं बदल सकता। उनका यह भी मानना था कि कुरान शरीफ का महत्व ईश्वर के समान नहीं हो सकता, क्योंकि वह ईश्वर का बनाया हुआ है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।